चलते हैं कल के विषय पर कि कल मैंने कहा था कि एक ऐसा कर्म है कि जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं होती और कर्म के 4 प्रकार बताए थे। तो आज अपन उन चारों प्रकार का ही एकदम ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन जितना जरूरी उतना समझते हैं। इस कर्म के 4 प्रकार है। एक तो स्पृष्ट है, दूसरा बद्ध है, तीसरा निधत्त है और निकाचित है। शब्द हो सकता है आपके लिए अपरिचित होंगे, लेकिन जैसे आप इसका मीनिंग समझेंगे ना, आपको अपना आप बात समझ में आ जाएगी। स्पृष्ट कर्म मतलब हल्के हल्के से स्पर्श हुए। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर अपन ले तो जमीन बिना रेत की ज़मीन है, तो टाई से उस पर हवा के साथ रेत आती है, तो क्या उसको हटाने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। हवा के साथ आती है, हवा के साथ वो रेत चली जाती है। ऐसे ही कुछ कर्म आत्मा के साथ ऐसे बंधते हैं कि उनको मतलब कोई विशेष हमारे हलचल नहीं होती आत्मा में, तो ऐसे बनते हैं, हर क्षण बंधते हैं, हर क्षण अपने आप टूटते भी है। तोड़ने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ओके, स्पृष्ट कर्म। दूसरा है बद्ध। बद्ध मतलब थोड़े हुए, जैसे मतलब समझ लो ना, जमीन हो तेल वेल की हो, चिकनी हो, तो उस पर अगर कुछ रेत आए तो क्या वो हवा के साथ आएगी? हवा के साथ, लेकिन निकल जाएगी? नहीं, कुछ चिपक जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मिटेगी नहीं। उसको हम जैसे फिनाइल से, सर्फ से, जो भी है डिटर्जेंट वगैरह, उससे हम उसको हटा सकते हैं। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन निकल जाएगी। तो वो होता है बद्ध कर्म। ऐसे ही कुछ कर्म आत्मा के साथ ऐसे बंधते हैं कि वो उनको हटाने के लिए हमें कुछ न कुछ जैसे सामयिक है, दया है जी, और उपवास है, तप है, करना पड़ता है। लेकिन वो ज़्यादा परिश्रम नहीं, छोटे मोटे पुरुषार्थ से वो कर्म टूट जाते हैं। तीसरे है निधत्त कर्म। तो निधत्त कर्म है ना, वो थोड़े से जटिल होते हैं। इनको तोड़ने के लिए थोड़ा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो जैसे मान लो दीवार पर किसी ने पेंट से कुछ लिख दिया, तो क्या उसको हम साफ करेंगे तो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। उसको साफ करने के लिए हमें एक कोई केमिकल विशेष का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके बदौलत ही वो साफ होगा। ऐसे ही कुछ कर्म निधत्त जैसे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, तो उन्हें हमें विशेष प्रकार से तप वगैरह करके तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो टूटते जरूर है। बिना भोगे ही हम उनको तप वगैरह करके जो भी हम करते हैं, विशेष उत्कृष्ट भाव से करते हैं, तो वो टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमें भोगना पड़ेगा। निधत्त तक के कर्म हम तप आदि के द्वारा तोड़ सकते हैं। लेकिन चौथा जो प्रकार है वो बहुत ही भयानक प्रकार है। इनको तो हम कुछ भी कर ले, कितना भी तप कर ले, करोड़ों मास का मन भी कर ले, फिर भी करोड़ों महीने तक भूखे तप भी कर ले, फिर भी वो बिना भूखे छुटकारा होने वाला नहीं है। वो कर्म अपने आप में बहुत भयानक है। एक बार बंद गया तो बंद